महाराष्ट्र की महायुति सरकार में लगता है अब नेताओं को किसी से मिलने से पहले राजनीतिक अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। किसके घर जाना है, किससे हाथ मिलाना है, किसका हाल चाल पूछना है और किस आंदोलनकारी से दो शब्द बोलने हैं, शायद इसका फैसला भी अब सत्ता के बड़े दरबार में होगा। क्योंकि अभिजीत दिपके से हुई दो मुलाकातों ने महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में ऐसा राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया है कि भाजपा अपने ही सहयोगी खेमे के नेताओं पर कार्रवाई की मांग करने लगी है। मुलाकात पर महायुति में महाभारत। अभिजीत दिपके से मिले संजय शिरसाट। बच्चू कडू ने भी की मुलाकात। भाजपा नेताओं ने जताई नाराजगी। एकनाथ शिंदे से कार्रवाई की मांग। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में अब किसी भी आंदोलनकारी से मिलना भी सत्ता के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा? क्या सरकार से सवाल पूछने वाले व्यक्ति के घर जाना राजनीतिक अपराध हो गया है? और क्या महायुति में दोस्ती तभी तक स्वीकार है जब तक हर नेता भाजपा द्वारा खींची गई राजनीतिक रेखा के अंदर चलता रहे? मामला कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट 26 जुलाई को छत्रपति संभाजीनगर स्थित दिपके के घर पहुंचे और उनके माता पिता से मुलाकात की। शिरसाट ने कहा कि दिपके परिवार से उनके पुराने पारिवारिक संबंध हैं। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि अभिजीत दिपके की सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे। शिरसाट की सफाई। दिपके परिवार से पुराने पारिवारिक संबंध। आंदोलन के दौरान इसलिए नहीं गया ताकि राजनीतिक रंग ना मिले। मुख्यमंत्री से सुरक्षा के लिए बात करूंगा। लेकिन राजनीति भी कमाल की चीज है। नेता विपक्ष के किसी व्यक्ति से मिलने तो उसे शिष्टाचार कहा जाता है। सत्ता पक्ष का नेता किसी आंदोलनकारी से मिल ले तो गठबंधन का अनुशासन खतरे में आ जाता है। संजय शिरसाट के बाद 30 जुलाई को बच्चू कडू भी अभिजीत दिपके से मिलने पहुंच गए। मुलाकात पर सवाल उठा तो बच्चू कडू ने पूछ लिया, क्या मैं पाकिस्तान से आया हूं? उन्होंने कहा कि दिपके आंदोलनकारी हैं और वह स्वयं भी आंदोलनकारी रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाना गलत नहीं है। अब जरा सोचिए, सत्ता का लोकतंत्र कितना मजबूत है। सरकार कहती है कि जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जैसे ही कोई आंदोलनकारी सरकार को आईना दिखाने लगे, उससे मिलने वालों की सूची तैयार होने लगती है। सरकार से 5 सवाल। क्या आंदोलनकारी से मिलना अनुशासनहीनता है? क्या मंत्रियों को मिलने से पहले भाजपा से अनुमति लेनी होगी? क्या महायुति में सहयोगियों की स्वतंत्र राजनीति समाप्त हो गई? सरकार की छवि एक मुलाकात से कैसे खराब हो सकती है? अगर सरकार मजबूत है तो सवालों से डर क्यों लगता है? वरिष्ठ भाजपा नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे को ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इसे शिवसेना का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि महायुति में रहते हुए इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। वाह, मामला शिवसेना का आंतरिक है, लेकिन फैसला भाजपा बताएगी। पार्टी शिंदे की है, नेता शिंदे के हैं, अनुशासन शिंदे को तय करना है, मगर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, ये सलाह भाजपा की ओर से जाएगी। तो क्या महायुति का अर्थ बराबर भागीदारी है या बड़े भाई के आदेश पर चलने वाली राजनीतिक व्यवस्था? क्या सहयोगी दल केवल चुनावी पोस्टर पर साथ दिखने के लिए हैं? क्या उन्हें अपनी राजनीतिक समझ से किसी सामाजिक कार्यकर्ता या आंदोलनकारी से मिलने का अधिकार नहीं है? भाजपा नेता प्रवीण दनेकर ने भी कहा कि विपक्षी नेताओं का दिपके से मिलना समझ में आता है, लेकिन सत्ताधारी खेमे के नेताओं की मुलाकात से गलत संदेश जाता है। उनका आरोप था कि सरकार की छवि खराब करने वाले आंदोलनकारी के घर सत्ता पक्ष के नेताओं का जाना अनुचित है। उन्होंने शिवसेना नेतृत्व से दोनों नेताओं को फटकार लगाने की मांग की। गलत संदेश किसे गया? जनता को, महायुति कार्यकर्ताओं को, सरकार को या सत्ता के राजनीतिक अहंकार को? यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की छवि आखिर इतनी नाजुक क्यों है कि किसी आंदोलनकारी से जुड़ी हुई एक मुलाकात से ही उसके टूटने का खतरा पैदा हो जाए। सरकार की छवि काम से बनती है या नेताओं की मुलाकातों का पहरा लगाने से? किसानों, युवाओं और आम नागरिकों के सवालों का जवाब देकर सरकार मजबूत होगी या सवाल पूछने वालों से दूरी बनाकर?
अभिजीत तिपके से मुलाकात को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल दो नेताओं का आचरण का मामला नहीं रहा, यह महायुति के भीतर राजनीतिक स्वतंत्रता का सवाल बन चुका है। एक तरफ भाजपा गठबंधन के अनुशासन की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ बच्चू कडू जैसे नेता कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों से संवाद करना गलत नहीं है। महायुति का नया नियम, सरकार की तारीफ करो स्वागत है, सरकार से सवाल करो आंदोलनकारी से मिलो स्पष्टीकरण दो, सवालों का समर्थन करो कार्रवाई झेलो। अब निगाहें एकनाथ शिंदे पर हैं। क्या वह भाजपा नेताओं की मांग मानकर अपने खेमे के नेताओं को फटकार लगाएंगे? क्या संजय शिरसाट और बच्चू कडू से जवाब मांगा जाएगा, या शिंदे यह स्पष्ट करेंगे कि महायुति में शामिल प्रत्येक दल को अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है? और आखिरी सवाल, क्या लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि एक कप चाय, एक पारिवारिक मुलाकात और एक आंदोलनकारी से बातचीत सत्ता के सिंहासन को हिलाने लगे? अगर एक मुलाकात से महायुति में दरार दिखाई देने लगे तो समस्या मुलाकात में नहीं, महागठबंधन के भीतर जमा अविश्वास में खोजी जानी चाहिए। सरकारें सवालों को दबाकर मजबूत नहीं होती, सरकारें आलोचना सुनकर मजबूत होती हैं। आंदोलनकारी से संवाद अपराध नहीं है, लेकिन संवाद पर कार्रवाई की मांग जरूर लोकतंत्र की बेचैनी दिखाती है। अब फैसला महायुति को करना है, उसे सहयोगी चाहिए या केवल आज्ञाकारी नेता? आप इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।